आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज मुसलमानों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आज मौका है, जाग जाइए। आज मौका है, जाग जाइए। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वो फसाद नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिनका हम नाम भी नहीं लेते, उनके शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी ऐसी कि उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो नारों को मैं दोहरा भी नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के खिलाफ फसाद नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ जंग की एक शुरुआत है। हजारों बरसियों से जंग में हमें डर नहीं लगता, मर्दे मुजाहिद है हम, हमें लश्कर नहीं लगता। शर्फ हासिल है हमें आले इब्राहिम का, आतिश नमरूद से हमें डर नहीं लगता। तो ये लोग हमें क्या डराएंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि हम सब जानते हैं 27 तारीख को त्रिपुरा में एक नंगा नाच हुआ है। फसादात अलग चीज़ होती है। फसाद में ये होता है कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है और मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है। फसादात अलग चीज़ है। लेकिन त्रिपुरा में जो कुछ हुआ वो फसाद नहीं था। त्रिपुरा में स्पेशल मोर्चा निकालकर, और वो मोर्चे को जो नेतृत्व कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे, उसमें जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यहाँ तक भाजपा के नेता भी उसमें शामिल थे। वहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है और वो जो मुख्यमंत्री है उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो बांग्लादेश से भाग के आया हुआ, वहाँ पर बसे हुआ, और जातिवादी होने की वजह से उसको बीजेपी ने उठा लिया और वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। खैर, उसको मुख्यमंत्री बनाने में हमारे को कोई एतराज़ नहीं, किसी को भी बनाओ। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ खुसूसन मुसलमानों को। आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज मुसलमानों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आज मौका है, जाग जाइए। आज मौका है, जाग जाइए। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वो फसाद नहीं था, वो मुसलमानों के खिलाफ जंग नहीं थी, वो इस्लाम के खिलाफ एक साजिश थी। वहाँ पर स्पेशल मस्जिदों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर स्पेशल कलाम पाक को मस्जिदों से निकालकर जलाया गया। और इससे आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिनका हम नाम भी नहीं लेते, उनके शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी ऐसी कि उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो नारों को मैं दोहरा भी नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के खिलाफ फसाद नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ जंग की एक शुरुआत है। तो आज हमने भी उनको जवाब देना है। क्या है मोदी, तेरे में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा ले। भारत का मुसलमान ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से डरेगा। हम तेरा मुकाबला तू जैसा चाहता वैसा करेंगे। तू लड़ाई चाहता है तो लड़ाई में भी हम तुझे कई का नहीं रखेंगे, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश के अमन को बचाने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि इस देश में 90% हिंदू मेरे भाई जो मेरे साथ खाना खाते हैं, जो मेरे साथ कारोबार करते हैं, हिंदू भाइयों से हमें कोई बैर नहीं है। 90% हिंदू वो जो मुसलमानों के साथ रहते हैं वो सेक्युलर है। ये 10% भाजपा के कंपनी से निकले हुए, सत्ता के लालच में पागल हुए हुए ये कुत्ते आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं, अमन को इनसे खतरा हुआ है। इनका इतिहास खूनी है, इनका इतिहास रक्त रंजित है। इसलिए हमारी एक छोटी सी डिमांड है
कि मोदी सरकार में ज़रा भी गैरत है, अमित शाह में ज़रा भी इज्जत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। पूरी दुनिया आज भारत को त्रिपुरा की हरकत पर थूक रहा है। हम आंखें बंद करके इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और भारत का भाईचारा खतरे में आ रहा है। इसलिए हमारी एक छोटी डिमांड है कि जिन्होंने त्रिपुरा घटना को अंजाम दिया है, वो विश्व हिंदू परिषद, वो बजरंग दल, ये दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित करो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करो। अब हमने ये जंग का बिगुल फूंक दिया है। अब हम इनके खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए आने वाले 11 नवंबर को, आने वाले 11 तारीख परसों जुमेरात को लोक विकास परिषद ने औरंगाबाद में शिवाजी नगर देवलाई चौकी पर रेल रोको आंदोलन का प्रोग्राम रखा है, एहतजाजी मुजाहरा रखा है। हम पटरी पर एहतजाज करेंगे, हम रेल रोकेंगे। और इसमें ये थोड़ा पार्टी खेलना, कौम के नौजवानों से एक अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा पार्टी खेलना बंद करो। और मैं समझता हूं जो भक्ति जो है, जितना मोदी भक्त गुनाहगार है, उतने भी एमआईएम के जो भक्त है वो भी गुनाहगार है। अपने आंखों की पट्टी हटाइए, ये भक्ति बंद कीजिए। आप किसी भी पार्टी में रहिए, आप किसी को भी वोट डालिए, लेकिन जब मसला कौम का आता है तो मुत्तहिद हो जाइए। बस ये मुझे आप लोगों से कहना है। 11 तारीख को याद रखिए, हमारे को हमारे ईमान के जिंदा होने की दलील देना है, हमारे को हमारे खुद जिंदा होने का दलील देना है, आज नहीं तो कभी नहीं। और एक बात गौर कीजिए और यकीन कीजिए कि आप मिटने में हैं, बहुत जल्दी आपको मिटाया जाएगा। ये हिंदुओं से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन चंद पार्टियां है, चंद संगठना है जो कि एक साजिश और प्रोग्राम बना रही है। जल्दी जाग जाइए, मुत्तहिद हो जाइए और 11 तारीख को ज़रूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि जब भी इस्लाम की बात आती है, कुरान की बात आती है, कलमे की बात आती है, तो हमारे हिंदुस्तान में 4 इस्लामिक संगठन ऐसे हैं, जमातें हैं, जिसमें अहले हदीस एक है, अहले सुन्नत जमात है और तबलीगी जमात है। ये 4 संगठन ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान यहाँ तक करते हैं। और क्योंकि मसला इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप चाहेंगे कि उनके जिम्मेदारों से भी आप कहीं तबादला ख्याल करें, बातचीत करिए, उनसे पर्सनल अपील कि भाई इस वक्त मैं पार्टी के जिम्मेदार कैसे से नहीं कर रहा हूँ, एक कलमे की बुनियाद पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। कोई ऐसा जहन में इनसे कुछ ऐसी तरह की अपील कुछ करना चाह रहे हैं आप उनसे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने हमारी समर्थन के लिए कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, मुसलमान को वोटों का हकदार कहती है, वो उनकी बात है। हमने उनको पत्र लिखा कि भाई आप हमें समर्थन कीजिए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वंचित बहुजन वंचित, एमआईएम, ये सारी पार्टियों को हमने खत लिखा और हमने उनसे कहा कि आप बीच में खड़े हैं, आप मोदी के साथ में हैं या मोदी के विरोध में हैं, इसको आप डिक्लेयर कीजिए। आप इसे बता दीजिए। आप अगर मोदी के साथ खड़े हैं तो हमको समर्थन मत दो, अगर आप मोदी के खिलाफ है तो आपके लोग मत भेजो, लेकिन एक खत हमको दे दो कि हम मोदी के खिलाफ है। और ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एमआईएम, वंचित, इनका एक जवाब हमको आया नहीं, इनका एक फोन हमको आया नहीं कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो फिर अब इस बात में कोई अंधेरा नहीं रह गया, इस बात में अब कोई पर्दा नहीं रह गया कि हम ये समझ ले कि ये जो पार्टियां जिनका मैंने नाम लिया है ये मोदी के खिलाफ है या मोदी के साथ है। सर, मैं इस्लामिक संगठन की बात किया हूँ, चाहे तबलीगी जमात की जैसे जिम्मेदार है, तो कहने का ये भी अपनी नुमाइंदगी करते हैं और ऐसे मामला में हमेशा हमने देखा है कि ये भी आगे आते हैं। तो क्या आपने इनसे भी कुछ बातचीत की? हाँ, इस्लामी तंजीम है, सबसे पहले तो ये जो मिशन है तो ये मुसलमान बचाना मिशन नहीं है,
ये देश बचाने का मिशन है। और इस्लामी संगठन जो है उनसे जो है तो हमारे ज़िम्मेदारान आज मुलाकात करने वाले हैं और बाज़ाब्ता उनसे मुलाकात करके उन्हें खतूत के ज़रिए भी उनकी तायद हासिल करने की हम आज कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज लोक विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष मोहतरम आली जनाब अब्दुल वाहिद साहब की पत्रकार परिषद हुई है। इस मौके पर मुझे कुछ कहने का दिल चाहा, इसलिए मैं आप लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुखातिब होना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, तमाम देशवासियों को मेरा एक पैगाम है कि हमारे मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब पूरी दुनिया में मशहूर है कि हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहज़ीब है। मुसलमानों में और हिंदुओं में बहुत गहरा तालमेल और गहरा भाईचारा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं त्रिपुरा के हालात आपके सामने हैं, वहाँ क्या हो रहा है और अभी भी क्या चालू है। आखिर कब हम लोग इस पर गौर करेंगे? हुकूमत से सबका भरोसा उड़ गया है, हर कौम का भरोसा उड़ गया है, चाहे वो मजहबी मामलात हो, चाहे महंगाई के मसले हो, चाहे दिगर मसले हो। ये हुकूमत हर जगह जो है नाकाम साबित हुई है। तो लिहाजा जो आज त्रिपुरा के हालात है, इसके ऊपर हमको जमहूरी एतबार से, जमहूरी तरीक़े से एहतजाज करने का पूरा अधिकार है। तो लिहाजा आज लोक विकास परिषद ने जो धरना आंदोलन किया है और आप 11 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, तो मेरी आप तमाम भाइयों से, तमाम अमन पसंद, शांति पसंद लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि 11 तारीख को शिवाजी नगर रेलवे पटरी के पास रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। आप भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और रहा सवाल कि साथियों, कौम की जब बात आती है, मुसलमानों को डराया जाता है, तो मैं एक शेर से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम को डराने की कोशिश मत करो। ये कौम हजारों बरछियों से जंग में हमें डर नहीं लगता, मर्दे मुजाहिद है हम, हमें लश्कर नहीं लगता, शर्फ हासिल है हमें आले इब्राहिम का, आतिश नमरूद से हमें डर नहीं लगता। तो ये लोग हमें क्या डराएंगे साहब? बाकी आप लोगों की ताउन की हम इंतज़ार करते हैं साहब। मी मधुकर ढेपे, लोक विकास परिषद जिल्हाध्यक्ष। दिनांक 27 ऑक्टोबर रोजी त्रिपुरा या ठिकाणी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल यांनी बांगलादेशामध्ये जे हिंदू मुस्लिम दंगल उसळली होती त्याचा वचपा काढण्यासाठी या जातीवादी संघटनेने या त्रिपुरामध्ये चिमटेला आणि धर्मपूर या भागामध्ये काही मस्जिदीचं तोडफोड करून नुकसान पोहोचवलं, काही मस्जिदी जाळण्यात आला। तर या ठिकाणी लोक विकास परिषदेला हे सांगायचं की बांगलादेशाचं लोन भारतामध्ये आणण्याची तुम्हाला या ठिकाणी गरज नाही आहे। ही जी जातीवादी संघटना विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या खऱ्या अर्थाने दलित मुस्लिममध्ये एक दरी निर्माण करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचं काम करीत आहे। आणि या संघटनेला शासनाने या ठिकाणी आतंकवादी घोषित करावं म्हणून लोक विकास परिषदेच्या वतीने येत्या 11/11/2021 रोजी शिवाजीनगर या ठिकाणी रेल रोको करण्यात येणार आहे। आणि या ठिकाणी लोक विकास परिषदेच्या वतीने मोठा जन आंदोलन उभं करून शासनाला आम्ही या संघटनेला आतंकवादी घोषित करा या प्रमुख मागणीला घेऊन आंदोलन करणार आहोत। जय भीम, जय भारत।